ठीक है। सो अगेन इस सेशन में वॉल्यूम रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। अकॉर्डिंगली उसका आंसर आपको देना है। सपोज करना है एक पीबी की मैनिफेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस मैनिफेस्ट में एक पॉइंट होता है, एक लाइन है। ये एक पीबी का मैनिफेस्ट है मेरे पास। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है। ये लाइन अभी इसमें है नहीं, सॉरी। एक सेकंड। क्यूबरनेटी की वेबसाइट से मैं वो मैनिफेस्ट कॉपी कर लेता हूँ पहले, एक सेकंड के लिए। राइट। तो इस मैनिफेस्ट में परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पीबी जब भी बिल्डअप करते हैं हम लोग, तो पीबी बिल्डअप करते टाइम पर हमको रिक्लेम पॉलिसी डिफाइन करना पड़ता है। तो रिक्लेम रिक्लेम या, पॉलिसी पहले तो क्या मैनेज करता है बैकएंड में? इसको डिफाइन करने का मतलब क्या है और ये कितने टाइप का होता है ये? तो वो तीन टाइप का होता है। रिसाइकल, रिटेन और रिसाइकल, डिलीट। रिटेन, डिलीट का रहता है। तीन टाइप का रहता है। और जो जब पीवी डिलीट होगा तो वॉल्यूम का क्या होगा, इस इसके ऊपर रहता है सर। पीबी डिलीट होगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा? पीबी नहीं, नहीं, वो गलत बोल रहे उसका हो। पीवीसी अगर उसका डिलीट वॉल्यूम, एक बंदा तो पहले, आपको पीवीसी, गलत आंसर हो गया आपका, बाकी नेक्स्ट बंदे को बोलने दो। अगर हाँ ये दोस्त। पीवीसी अगर डिलीट होता है तो पीवी और उसके डेटा का क्या होगा, इसके रिलेटेड है। राइट, हाँ। हाँ, एक तो पीबी अगर जाके जब एक पीबी जब बाउंड होता है पीबीसी से, इंसिडेंट या जानबूझ के आपने पीबीसी लॉस कर दिया, तो उस पीबी का क्या होगा जो उस पीबीसी से बाउंड था? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पैरामीटर। हाँ दोस्त, अब बताओ कितने टाइप का होता है ये? रिसाइकल, रिटेन और डिलीट। तो रिसाइकल में रहता है कि अ, अगर पीवीसी डिलीट हो गया तो पीवी रहेगा बट उसका डेटा नहीं रहेगा। और रिटेन में पीवी और डेटा दोनों रहेगा। और डिलीट में पीवी और डेटा दोनों डिलीट हो जाएगा जब पीवीसी डिलीट होता है तो। हाँ, ये एक्चुअल में तीन टाइप का होता है जो आपने बोला। रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि जैसे पीवीसी आपने लॉस कर दिया, तो वो पीवीसी जिस पीवीसी अटैच था, पीवी सिस्टम में रहेगा एक्चुअल में। अवेलेबल स्टेट में पीबी वापस आ जाएगा। बट उसमें जो भी चेंजेस आपने परफॉर्म किए थे उस पीवीसी के थ्रू, वो चेंजेस आपके लॉस हो जाएंगे। ठीक है। सर मेरा डेटा भी सेव रहना चाहिए, तो फिर दूसरा पॉलिसी रिटेन। रिटेन में क्या रहता है कि आपने पीवीसी लॉस कर दिया जानबूझ के, इंसिडेंटली, कैसे भी आपसे पीवीसी लॉस हो गया। बट आप उस स्टेट तक का डेटा जो है, उस स्टेट तक का डेटा आपके पीबी पे अवेलेबल है आज भी। दोबारा से उसको रिक्लेम करके आप दोबारा से रिमाउंट करके पीबीसी से वो डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। रिसाइकल। और एक है आपका डिलीटेड। डिलीटेड में क्या रहता है, ना तो आपका डेटा बचेगा, और वो स्टोरेज टीम से जो आपने स्पेस मांगा है, वो भी वहां से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक बोला है आपने अभी। एक्सेस मोड का मतलब क्या होता है, कितने टाइप का होता है पीबी के अंदर एक्सेस मोड? रीड ओनली मेनी, रीड राइट मेनी। लोग उस आंसर देने का ना एक वे बनाओ प्रॉपर, ना ऐसे रैंडमली। मतलब कुछ भी बोलो, प्रॉपर बोलना चाहिए हमको। बहुत समझा के बोलना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है? तो ये रीजन होता है कि हम सो कुछ भी आंसर दे देते हैं। एक्सेस मोड कितने टाइप का होता है, पहले उनके नाम बताओ, फिर सबका मीनिंग समझाओ। थोड़ा सा ना एक हेल्दी आंसर देना सीखो एक्चुअल में ना। सर बोलो। हम्म। ये एक्सेस मोड, ये जो पोर्ट रहता है तो वो स्टोरेज को कैसे एक्सेस करेगा। जैसे अभी डिफरेंट टाइप्स के मोड्स रहते हैं। रीड राइट वंस, रीड राइट मेनी रहता है। और रीड राइट वंस, रीड राइट मेनी,
रीड राइट रीड रीड राइट राइट वंस में वंस, क्या रहता रीड राइट मैनी, है? मैनी। रीड ओनली मैनी। हाँ, तो रीड राइट मैनी में आप डिफरेंट नोट्स एक्सेस कर सकते हो, बट इसके ऊपर ये रहता है कि अगर आप स्टोरेज जो रहता है, वो उसको सपोर्ट करना चाहिए, वरना डेटा करप्ट हो जाता है। और रीड राइट वंस में एक ही नोड का पॉड एक्सेस कर सकते हैं रीड राइट वंस में। राइट। एक पीबी एक बार में किसी एक ही वर्कर नोड से माउंट हो सकता है, ऐसा बोलो। रीड राइट मैनी में एक पीबी एक बार में मल्टीपल वर्कर नोड से माउंट होकर राइट हो सकता है, रीड हो सकता है। ठीक है। तो रीड ओनली मैनी का मतलब है कि एक पीबी मल्टीपल नोड से माउंट हो जाएगा, लेकिन वो पॉड्स सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अच्छा, एक फोर्थ टाइप और आया हुआ है अभी, उसका नाम कौन सर ये, बताएगा? सॉरी सर, ये मल्टीपल नोड्स है या मल्टीपल पॉड? हाँ, इस चीज को समझना जरूरी है। अभी तक ना हम लोग के पास प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है इसके बारे में आज भी। एक फोर्थ टाइप इसीलिए आया हुआ है जो आपने बोला दोस्त, रीड राइट वन रीड राइट पॉड। वंस पॉड। क्या आया हुआ है? एक नया रीड टाइप राइट। अनाउंस हुआ है। कौन सा? रीड राइट वंस पॉड। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि रीड राइट वंस हमारे पास पहले से है ना ऑलरेडी। रीड राइट वंस पॉड अनाउंस क्यों हुआ है? तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना मेरे से, ये ऑपरेशन काउंट करता है नोड वाइज दोस्त। जैसे रीड राइट वंस था ना पहले ये वाला, इसका हाँ। मतलब क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये ये- बोल, एक सेकेंड, अब माइक वहां से म्यूट रखो अपना। रीड राइट वंस का मतलब क्या बोलते हैं कि एक वॉल्यूम एक बार में किसी एक वर्कर नोड से माउंट हो पाएगा। बट सर, इस वर्कर नोड के अंदर अगर मेरे दो पॉड चलेंगे तो मेरी एक ही एप्लीकेशन के दोनों पॉड बाई मिस्टेक एक ही नोड पे आ गए तो दोस्त ये इस वॉल्यूम को रीड राइट कर सकते हैं। क्योंकि रीड राइट वंस का मतलब नोड स्पेसिफिक है, ये उस नोड में दो प्रोसेस चल रहे हैं आपके कंटेनर, उस चीज को काउंट नहीं करेगा ये। बट सर, ये तो डेटा करप्ट हो जाएगा मेरा। कभी एक एप्लीकेशन को मैंने स्केल कर गलती से कोई माई सिक्वल सर्वर था, उसका एक ही पॉड था मेरे पास। अब मैंने उसके दो पॉड बिल्डअप कर दी गलती से, वो दोनों पॉड एक ही नोड पे चला गया। वो दोनों पॉड एक ही वॉल्यूम को माउंट करके राइट तो कर सकता है ना? हाँ। रीड राइट वंस इस चीज को प्रिवेंट नहीं करेगा वो। इसलिए फोर्थ टाइप क्या हुआ है? रीड राइट वंस पॉड है, यानी एक नोड का एक ही पॉड। देखो, रीड राइट मैनी की प्रॉब्लम हमको है नहीं। जब हम रीड राइट मैनी चाहते ही हैं तो मल्टीपल नोड का एक ही पॉड राइट करे, सभी पॉड राइट करे, मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि मेरी एप्लीकेशंस में रीड राइट मैनी फीचर है। प्रॉब्लम हमको रीड राइट वंस में होती है हमेशा, कि मेरी एप्लीकेशन में डाटा करप्ट ना हो जाए। और रीड राइट वंस कहता है कि मैं एक्चुअल में राइट ऑपरेशन नोड वाइज करता हूँ काउंट। उस नोड पर दो पॉड्स रन है अगर आपके, तो वो पैरेलली राइट कर सकते हैं, मैं उनको प्रिवेंट नहीं कर सकता फिर। आप चाहते हो एक ही वर्कर नोड का एक ही पॉड राइट करे, तो फिर फोर्थ टाइप जो अनाउंस हुआ है अभी, कौन सा है वो? रीड राइट वंस पॉड है दोस्तों। समझ में आया ना? हम्म। थोड़ा है। क्या बोला? थोड़ा है सर। आप ये बताओ, रीड राइट वंस का मतलब आप क्या समझते हो? सर रीड राइट वंस का मतलब कि एक पॉड एक ही बार एक्सेस कर सकता है वो। गलत समझते हो आप, पॉड नहीं बोलते इसको, नोड बोलते हैं। रीड राइट वंस का मतलब होता है कि एक वॉल्यूम एक बार में किसी एक वर्कर नोड के साथ माउंट हो जाएगा। अब उस वर्कर नोड के ऊपर अगर मेरे डिप्लॉयमेंट के दो पॉड चल रहे होंगे, एक ही एप्लीकेशन के दोनों पॉड हैं, और डिप्लॉयमेंट की फाइल में मैंने पीबी को मैप कर रखा है, तो ये दोनों पॉड एक ही वॉल्यूम को राइट कर सकते हैं दोस्त। तो पॉड काउंट नहीं करता, ये नोड काउंट करता है। ओके अब ओके। मैंने बोला कि नोड काउंट ना करे, पॉड काउंट करे। तो इसी को इम्प्रूव करके एक मेथड और दे दिया इन्होंने, कौन सा? रीड राइट वंस पॉड। वंस पॉड। ओके।
बाकी के जो मोड होते हैं, रीड राइट मैनी वाला, रीड ओनली मैनी वाला, वहाँ हमको प्रॉब्लम ही नहीं है। मल्टीपल नोड से रीड करवाना है, एक पॉड रीड करे, चार पॉड रीड करे, मैटर नहीं करता। ठीक है। ठीक है जी। तो टोटल टाइप भी चार होते हैं एक्चुअल में अब: रीड राइट मैनी, हम्म, रीड ओनली मैनी, रीड राइट वंस, और रीड राइट वंस पॉड। ठीक है ना? यस। किसी को डाउट भाई, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? एक्सेस मोड और रिसाइकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इस सेशन में जो बात किया हम लोगों ने, तीन पॉलिसी होती हैं: रिसाइकल, रिटेन और डिलीटेड। ये तो हो गई क्लेम पॉलिसी। और उसके बाद हमने बात किया है एक्सेस मोड के बारे में। चार टाइप के मोड होते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताना पीवी का स्टेटस के टाइप कितने होते हैं एक्चुअल में? जब पीवी बनाते हो ना, सो पीवी, व्हेन वी रन कमांड क्यूब ctl get pv, तो कुछ स्टेटस दिखाता है पीवी का, जिस बेस पे हम डिसाइड करते हैं पीवी कहाँ यूज्ड हो रहा है कि यूज्ड नहीं हो रहा है, कौन यूज कर सकता है इसको। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ लाइक स्टेटस ऑफ पीवी? सर आई थिंक दो ही है ना सर, अवेलेबल एंड बाउंड। अवेलेबल, बाउंड एंड रिलीज। तो नहीं, अवेलेबल चार होते में हैं। क्या होते हैं? अवेलेबल, बाउंड, रिलीज्ड और फेल्ड। ठीक है। जब पीवी को बनाते हैं पहली बार तो अवेलेबल होता है। अवेलेबल से जब इसे क्लेम कर लेते हैं नेम स्पेस के अंदर तो बाउंड हो जाता है। ठीक है। अब क्या बाउंड से पीवी वापस अवेलेबल में आ सकता है? क्या बाउंड से पीवी वापस रिलीज में आ सकता है? हाँ दोस्तों बोलो। हाँ यस सर, आ सकते कैसे? देखो पहला फेस, फेस वन में आपने पीवी बनाया तो वो कहाँ गया? अवेलेबल स्टेट में आ गया। फेज टू में आपने क्या कर लिया? इसको आपने बाउंड कर लिया। अब एक्चुअल बाउंड से पीवी वापस अवेलेबल स्टेट में जा सकता है क्या? कब जा सकता है बताओ? कुछ सर इसका। क्लेम करना पड़ेगा। उसकी कंडीशन है सर क्या? केस वन, अगर पीबी का क्लेम पॉलिसी रिसाइकल था। क्या था? क्लेम पॉलिसी रिसाइकल था। और जो पीवी मैंने बाउंड कर रखा था वो पीवीसी लॉस कर दिया मैंने। तो जब किसी पीवी का जो पीवीसी होता है वो लॉस कर देते हैं हम लोग, तो रिसाइकल का मतलब क्या होता है? वो पीवी वापस कहाँ जाता है? बाउंड स्टेट में से पीवी वापस कहाँ चला जाता है? अवेलेबल स्टेट में चला जाता है पीवी वापस। केस टू, अगर ये पॉलिसी रिटेन होता, क्या होता? रिसाइकल ना यूज करके आपने रिटेन पॉलिसी यूज किया होता, तो पीबी बाउंड स्टेट में से रिलीज रिलीज स्टेट में चला जाता है। फिर उसे कोई आके अभी बाउंड नहीं कर सकता, वो कहीं से रिलीज हो गया है। अब उसका
डिसीजन तुम्हें बताना है कि किसी को देना है या दोबारा से वही क्लेम वापस आएगा। समझे भाइयों क्या बोला मैंने? सर ये थोड़ा इलेबोरेट करो सर। पहले पीवी अवेलेबल होता है, अवेलेबल से बाउंड होता है, बाउंड से वापस अवेलेबल होता है, और वापस क्या होता है? रिलीज्ड होता है। इसकी दो कंडीशन है लेकिन। अवेलेबल में वापस पीवी कब जाएगा? जब पॉलिसी रिसाइकल है तो। अगर पॉलिसी रिटेन है तो पीवी कहाँ जाएगा? रिलीज में आ जाएगा। हिरेन आप इसको एक्सप्लेन करोगे एक बार, ऐसा क्यों हो रहा है? कौन करेगा इसे एक्सप्लेन एक बार बताओ। पहला स्टेट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। सुनो यार, तुमने एक पीवी बनाया। जब इस पीवी को बनाया तो ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल स्टेट में था। किसी ने आके इसको क्लेम कर लिया, पीवीसी से आपने इसको मैप कर दिया, तो ये अवेलेबल से कहाँ पहुंच गया? बाउंड में चला गया। फिर तुमने इस पीवीसी को लॉस कर दिया। तो पीवीसी जब लॉस हो जाएगा तो पीवी वापस कहाँ जाएगा? किसी और के लिए अवेलेबल हो जाएगा ना। तुमने बाउंड किया, तुमने यूज किया, तुमने अपना पीवीसी लॉस कर दिया। और इसकी पॉलिसी रिसाइकल थी। रिसाइकल का मतलब होता है कि जब तक कोई यूज करेगा करेगा, जब वो आपको रिलीज कर देगा तो किसी और के लिए आप अवेलेबल हो जाओगे। ये तो केस बन हो गया। अब आपने पीवी बिल्डअप करते टाइम पर रिटेन पॉलिसी चूज की है अगर, तो फिर पीवी बनेगा, बाउंड होगा किसी पीवीसी से। और पीवीसी जैसी लॉस कर दिया आपने, तुरंत ये पीवी बाउंड स्टेट से अवेलेबल स्टेट में वापस नहीं आएगा, रिलीज हो जाएगा। किसी पीवीसी ने इसको छोड़ दिया है, हो सकता है वापस आके इसको यूज करेगा अभी। अब रिलीज स्टेट से हम इसको अवेलेबल स्टेट में लेके आ सकते हैं मैन्युअली। वी हैव सम कमांड टू कंफर्म द एपीआई कि वो पीवीसी वापस नहीं आएगा, ये मुझे किसी और को देना है। तो रिलीज स्टेट को वापस हमको अवेलेबल स्टेट में लेके आना पड़ता है। रिकॉर्डिंग मेरी वॉच करना, मैंने प्रॉपर ये प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। ठीक है। फेल्ड स्टेट कब होती है सर? फेल्ड स्टेट कभी स्टोरेज साइड से प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क कनेक्टिविटी फेल हो गया, कोई सॉफ्टवेयर लेवल पे प्रॉब्लम आ गई है, तो पीवी आपका बाउंड नहीं हो पा रहा है, माउंट नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से, तो पीवी का स्टेटस फेल्ड शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्टोरेज साइड से कोई प्रॉब्लम आती है तो फेल्ड स्टेट आती है। वरना अवेलेबल, बाउंड, रिलीज्ड, तीन स्टेट में आपका पीवी घूमता रहता है। ठीक है दोस्तों। तो वी हैव कंप्लीटेड एक्सेस मोड, क्लेम पॉलिसी, और पीवी का स्टेटस। चलो थैंक यू।